नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्ययोजना जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले सप्ताह के चौथे दिन अर्थात 4/8/2022 को कक्षा 3 के बच्चों को भाषा और गणित में क्या क्या कार्य कराना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, कक्षा 3 में भी आपको चौथे दिन अनुदेशनात्मक कार्य करना है, क्योंकि 1 से लेकर 4 दिन तक अनुदेशनात्मक कार्य करना है, जिसमें शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि ये सब आपको कराना है। तो सबसे पहले आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 3 की पर कार्य करना है। इसमें आपको चौथे दिन की गतिविधि बच्चे को एक दूसरे की पसंद जानने के मौके मिलना, क्या क्या अच्छा लगता है, ये गतिविधि आपको करानी है। इसके लिए आपको चाहिए कागज़ की गेंद, और आपको ध्यान रखना है बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात करने के भरपूर मौके देने हैं। सबसे पहले सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव करेंगे। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा लें ताकि एक दूसरे को आसानी से देख सकें। बच्चों को बताएं कि आप किसी एक बच्चे को कागज़ की गेंद देंगे। जिसके पास भी कागज़ गेंद होगी उसको अपने मनपसंद खाने की चीज़ के बारे में बताना होगा और फिर गेंद अगले साथी की ओर बढ़ानी होगी। अपनी मनपसंद खाने की चीज़ के बारे में बात करने के दौरान वे इन बिंदु पर बात कर सकते हैं। मनपसंद खाने की चीज़ का नाम, कब कब और कहाँ खाते हैं, कौन बनाता है, किसके साथ मिलकर खाते हैं, इसे बनाने का तरीका क्या है, इससे जुड़ी कोई बात, यादें आदि। गतिविधि की शुरुआत आप स्वयं से करें और अपनी मनपसंद खाने की चीज़ के बारे में उपरोक्त बिंदु पर बात करें। इससे बच्चों को पता चलेगा कि इस विषय पर वे क्या क्या बोल सकते हैं। सभी बच्चों को बारी बारी से अपनी बात कहने का मौका दें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अपनी बात कहने में सहायता करें। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। सभी बच्चों से अपनी पसंद की किसी खाने की चीज़ का चित्र बनाने के लिए कहें। बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्र को अपने साथी से दिखाने को कहें और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनकी आपस की बातचीत को सुनें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों से सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने को कहें। उसके बाद आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करनी है कि क्या सभी बच्चे अपने मन की बात सहजता से कह पा रहे हैं। यदि नहीं तो इन बच्चों की पहचान करें और इनसे अलग से थोड़ी बातचीत करें। आप समझने का प्रयास करें कि इन्हें क्या असुविधा हो रही है। उसके बाद दूसरे कालांश में आपको विभिन्न आवाज़ों की पहचान ये गतिविधि करानी है, जिससे कि अलग अलग ध्वनियों की बच्चों को पहचान हो जाएगी। इसके लिए कागज़ की एक गेंद और कार्यपुस्तिका चाहिए। परिवेश और परिचित सजीव और निर्जीव के नामों का चयन करना है आपको। बच्चों को कार्यपुस्तक करने के निर्देश उदाहरण से ही देने हैं। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके देने हैं और उनको प्रोत्साहित करना है। सबसे पहले ध्वनि जागरूकता। इसके अंतर्गत कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी तुकांत कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी जब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। जब आप ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी आप उसे बोलेंगे, बोलो तुमने क्या देखा है। बच्चे के किसी भी चीज़, सजीव निर्जीव का नाम लेने को कहेंगे। बच्चा जिस भी चीज़ का नाम लेगा आप उसे उसकी आवाज़ निकालने को कहेंगे। जैसे बोलो टेबल, कैसे बोलो, बोला। कक्षा के सभी बच्चों से इस आवाज़ को 2-2 बार दोहराने को कहें। इस गतिविधि को इस तरह आगे बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को कम से कम एक मौका अवश्य मिले। उसके बाद आपको लेखन कार्य करना है। सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 4 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्यपुस्तिका पर कार्य करने से संबंधित निर्देश दें। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा बार भी निर्देश देने पड़ें। जब बच्चे कार्यपुस्तिका पर कार्य कर रहे हो तो कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। बच्चों से किए कार्य को दिखाने कहें और उनकी प्रशंसा करें। इसके साथ साथ आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है कि क्या सभी बच्चों ने कार्यपुस्तिका पर कार्य पूरी तरह से किया है। जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और प्रोत्साहन दें। उसके बाद आपको तीसरे कालांश में बुक से पठन कराना है, जिसमें आपको शेर की गुफा ये कहानी बच्चों को पढ़ानी है। तो इसमें आपको कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें।
बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें, उसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। पिछले दिन हुई चर्चा को दोहराओ, कुछ प्रश्नों को पूछकर करें। फिर आप बच्चों से उनके साथ साथ साझा पठन कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहाँ बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद ब कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। आप बच्चों से कहानी पर बातचीत करें और कुछ नए खुले छोर के प्रश्न पूछें। जिन कठिन अपरिचित शब्दों को आपने पिछले दिन कार्य किया था उन पर आप फिर से बात करें। कुछ नए बच्चों से इन शब्दों से वाक्य बनाने का मौका दें। बाद में कक्षा के 5-6 बच्चों को बुलाकर बिग बुक पढ़ने को कहें। यहाँ उद्देश्य बच्चों द्वारा बिग बुक सही पढ़ना नहीं है, बल्कि प्रिंट की समझ पाना, किताब को सही तरह से पलटना, बाएं से दाएं पढ़ने की नकल करना है। बच्चे अपने मन से कुछ भी पढ़ सकते हैं, उन्हें टोके नहीं। आखिर में चार्ट पेपर लिखे शब्दों से को बच्चों से पढ़ने को कहें। इन शब्दों को बोर्ड पर लिखकर भी बच्चों से इनको पढ़ने का अभ्यास करवा सकते हैं। कोशिश करें कि नए बच्चों को इस पर कार्य करने का मौका दें। आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया समीक्षा भी करनी है। क्या सभी बच्चे साझा पठन में हिस्सा ले रहे थे? यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें, उनसे अलग से बात करें, समझने का प्रयास करें उन्हें क्या परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ आपको कार्यपुस्तिका पंखुड़ी 3 पर भी कार्य करना है, जिसमें आपको पाठ 4 करना है। बिंदुओं को मिलाएं और रंग भरें। ये बिंदु मिलाने हैं और उनमें रंग भरने हैं। बच्चे रंग की जगह पेंसिल का उपयोग भी कर सकते हैं। उड़ने वाली चीज़ों के चित्रों पर सही का निशान लगाना है। जो उड़ती हूँ इनका उपयोग कौन करता है, अपने साथी को बताए। अपने दोस्त का चित्र बनाना है। तो ये कार्य आपको भाषा में कराना है। उसके बाद आपको गणित में भी अनुदेशनात्मक कार्य ही कराना है। शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि। क्योंकि इसमें आपको कोई भी शिक्षण योजना नहीं दी गई है, केवल 3 शिक्षण योजना दी गई हैं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में, जिनको आप पहले से ही करवा चुके हैं पहले 3 दिन। तो आप फिर दोबारा से आज तीनों शिक्षण योजना को रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 गतिविधि भी आपने करा ली हैं। इन अभ्यास गतिविधि 1 से 9 तक की संख्याओं के मान को समझ सकें। अभ्यास गतिविधि 2 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकें। और अभ्यास गतिविधि 3 शून्य की अवधारणा को समझ सकें। आपको तीनों गतिविधि फिर दोबारा से बच्चों को रिवाइज करानी है आज। और जब आप इसको रिवाइज करा लेंगे तीनों गतिविधि को, उसके बाद आपको कार्यपुस्तिका अंकों का जादू इस पर कार्य कराना है। देखिए, अभ्यास कराना था, अभ्यास गतिविधि कराना था 1 से लेकर 4 दिन तक। तो आपको मैंने सीख लिया ये अभ्यास आपको आज कराना है। इसमें संख्या लिखिए, बच्चे संख्या लिखेंगे, सही पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएंगे बच्चे। उसके बाद दी गई संख्या के बराबर नीचे बॉक्स में गोले बनाएं। 0 7 8 3 तो 0 की समझ बच्चों को हो जाएगी। जो गलत है उसे गोले बनाकर सही करें। जैसे 8 है, इसमें 4 गोले दिए गए, 4 गोले और बनाएंगे। इसमें 3 के नीचे 2 गोले दिए गए, 1 गोला और बनाएंगे। समान संख्या के अनुसार चित्रों का मिलान करना है। जो भी समान संख्या होगी उनका मिलान बच्चों से कराएं। तो इस तरह से आपको कक्षा 3 में कार्य कराना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।